बने, लेकिन एक बात है, नॉलेज उनके पास हो, वो खुदावंद यीशु के बारे में बात कर सकें, किसी को यीशु की खुशखबरी सुना सकें। और मेन काम है रूहों को मसीह के लिए जीतना। वो काम करने के लिए हमने इन बच्चों को तैयार किया है। हमारा मकसद किसी डिनोमिनेशन या किसी और बात को प्रमोट करना नहीं है। हमारा मकसद ये है खुदा की बादशाही के लिए वर्कर्स को तैयार किया जाए। ये हमारा एम है, ये हमारा गोल है। आज हकीकत में मैं खुश हूँ कि ये बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, गो ये कोर्स कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी सारा कुछ नहीं आपको आ गया। अभी कई बुक्स उधर पड़ी हैं, आप ले जा सकते हैं, उनको स्टडी करें। हमने कोशिश किया है कि आपको पटड़ी पर चढ़ा दिया जाए, आपको लाइन पर लगा दिया जाए ताकि आप स्टडी करना सीख जाएं। हमने आपको बुक स्टडी करना सिखाया है, चैप्टर स्टडी करना सिखाया है, वर्स स्टडी करना सिखाया है, टॉपिकल स्टडी करना सिखाया है। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हमने आपको सिखाया। मेरे ख्याल में अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ डॉक्टर पीटर जॉन को। ये हमारे असिस्टेंट बिशप हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो लाहौर में जो हमारा मेन कैंपस है उसके प्रिंसिपल भी हैं। और खुशी की बात यह है कि वो बजाते खुद PhD डॉक्टर हैं। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। यहीं पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उन्होंने MSc की केमिस्ट्री में, बाद में GC यूनिवर्सिटी लाहौर में वो पढ़ाते हैं PhD की। सो हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो पढ़ाने वाले इसातिज़ा हैं वो आम से नहीं हैं, जिसको कहते हैं सड़क छाप नहीं है, बल्कि बाकायदा ट्रेंड तरबियत याफ्ता है। सो खुदा उनको बरकत दे। हमारे लिए वो फ़ख्र का बायस है। इसके अलावा और टीचर्स भी हैं, लेकिन मैं उनका तारुफ इसलिए करवा रहा हूँ कि अभी मैं मीटिंग उनके हैंड ओवर कर रहा हूँ। उनका काफ़ी तजर्बा है कि यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन कैसे होती है। बहुत सी बातें मैंने सीखी हैं उनसे कि कैसे करनी है। तो भाई पीटर को मैं इनवाइट करूँगा कि वो आएँ और इस पूरे प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। खुदा यीशु मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा है। न्यू लाइफ थियोलॉजिकल सेमिनरी इस्लामाबाद सब कैंपस की आज दूसरी ग्रेजुएशन है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी अदा करते हैं। हम खुदावंद यीशु के नाम में जमा हुए हैं और वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस। कितनों को यकीन है खुदावंद यीशु यहाँ मौजूद है? वो क्योंकि थैंक यू जीसस की आवाज़ इतनी कम आई है, लगता है हमें यकीन नहीं कि वो मौजूद है। थैंक यू जीसस। उसके आ जाने के लिए शुक्रगुजारी, क्योंकि वो हर एक को बरकत देने के लिए यहाँ मौजूद है। हम आज की बाकायदा कॉन्वोकेशन की तकरीब को बाइबल में लिखा है, कलाम या काम जो कुछ करो खुदावंद यीशु के नाम से करो। इस कॉन्वोकेशन का आगाज़ प्रेयर से होगा, ताकि हम सब इस प्रोग्राम में हम प्रस्तुत कर रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे जब तक प्रेपरेशंस मुकम्मल हो जाएं। इसके बाद है बीच में तो हम प्रेयर से अपने कॉन्वोकेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं बिशप खालिद परवेज़ साहब ओपनिंग प्रेयर, ताकि हम आज के सारे प्रोग्राम के लिए बरकत चाहेंगे, ताकि हम सब खुदावंद की हुजूरी में बरकत पाएँ। आइए मिलकर दुआ करें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी सारी बरकतों के लिए। आज के सारे प्रोग्राम को यीशु के नाम में हम तेरे सुपुर्द करते हैं, तेरे हवाले करते हैं। मदद कर, बरकत दे। इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद कर। तेरा शुक्र हो खुदावंद। आने वाले सारे मेहमानों के लिए तेरा शुक्र हो।
मेरी दुआ है तेरा मसा यहाँ पर ठहर जाए, तेरी रहनुमाई यहाँ पर मांगते हैं। हेल्प अस, ब्लेस अस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। क्वायर के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे, सदा तीकर है रहमत साढ़े रब दी। हालेलुया। आप खड़े होकर प्रस्तुत कर सकते हैं, आप बैठ के प्रस्तुत कर सकते हैं। यू हैव फ्रीडम इन स्पिरिट, आइदर वर्शिप स्टैंडिंग और सिटिंग, जैसे भी आप फील करें। वी हैव फ्रीडम इन स्पिरिट टू वर्शिप द लॉर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस कॉन्वोकेशन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरे दिल से शुक्रगुजारी करें, पूरे दिल से प्रस्तुत करें, क्योंकि उसकी शफ़क़त अबदी है। शुक्रगुजारी करो रब दी, शुक्रगुजारी नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्रगुजारी, करो रब दी शुक्रगुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। काश आखने ओ हमेशा, काश आखने ओ हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। काश इस्राईल ए बोले, काश इस्राईल ए बोले, ओदी उतत विच मुँह खोले, ओदी उतत विच मुँह खोले, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे। हारून दे कर दे, हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काश आखण मार के नारे, काश आखण मार के नारे, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्रगुजारी, करो रब दी शुक्रगुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। काश इस्राईल ए बोले, काश इस्राईल ए बोले, ओदी उतत विच मुँह खोले, ओदी उतत विच, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर
कर है रहमत साडे रब दी सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। हालेलुया हालेलुया। उसकी शफ़क़त अबदी है। यिर्मयाह कहता है ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम अब तक फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। हम खुदावंद की प्रस्तुति में एक और आखिरी गीत गाएंगे। तेरियां सिफतां दे गौने गीत ते करना शुक्र है। 92 ज़बूर हम उसकी सिफतें गाएंगे। ये खुदावंद की बरकत है कि आज इस कैंपस में 5 नए ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो खुदावंद के खेत में खुदावंद के जलाल को जाहिर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वड्डे ते वेले शफ़क़त तेरी, वड्डे ते वेले शफ़क़त तेरी। रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के। बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो या रब्बा, अपने कम्मा तो या रब्बा। खुशी हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दियां कारागरियां, तेरे हथ दियां कारागरियां। दे खुशी दे साज बजावां, दे खुशी दे साज बजावां। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। आज के पैगंबर के लिए, खुदा के कलाम के लिए
हम खुदावंद के हुजूर अपने दिलों को उंडे लेंगे ताकि हम उस कलाम से क़ुव्वत पाएँ। आज का कलाम सिर्फ़ इन ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, वो आज का कलाम हम में से हर एक के लिए है, ताकि हम उस कलाम से क़ुव्वत पाएँ, उस कलाम से ताज़गी पाएँ और उस कलाम से शादमानी पाएँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेवरेंड नज़ीर मसीह से, वो आएंगे और आज के कलाम के लिए, पैगंबर के लिए, तर्जुमान के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद अपनी क़ुव्वत लबरेज़ करे ताकि आज का कलाम हर एक ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। मेहरबान खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद तूने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अपने कलाम को दी है और हम भी खुदावंद अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा तुझे और तेरे कलाम को देते हैं। खुदावंद मेरी ये दुआ है, तू अपने खादम को छू ले, अपने बंदा की मदद करना खुदावंद, उसे अपनी फेवर देना और आज का तेरा ये कलाम हम सब की ज़िंदगियों के धारों को चेंज करे। हालेलुया। और यीशु तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तेरा कलाम की रोशनी हमारे दिलों को नूर बख्शती है। हकीकत है खुदावंद, तेरे कलाम की तशरीह जब भी हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगियां रोशन होती हैं। सो आज खुदावंद वो रोशनी हम पर जलवागर फरमा। तेरा शुक्र हो यीशु अल मसीह के फ़तेहमंद नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अपने तमाम वी वार्मली वेलकम आवर फॉरेन गेस्ट, स्पेशली ब्रदर शाम, सिस्टर शाम, आप सबकी भरपूर तालियों में वी वार्मली वेलकम इन दिस कॉन्वोकेशन। और आपकी भरपूर तालियों में वी वार्मली वेलकम ब्रदर साइमन बुचर एंड सिस्टर बुचर, आप सबकी भरपूर तालियों में। और हमारे दरमियान रेवरेंड यशुआ रेसार और उनकी फैमिली मौजूद है। वी वार्मली वेलकम यू इन दिस कॉन्वोकेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे दिल खुशी से भरे हैं। ब्रदर शाम पूरी दुनिया में जाते हैं खिदमत के लिए, लेकिन ब्रदर शाम और सिस्टर शाम का दिल पाकिस्तान में होता है। पूरी दुनिया में वो प्रीच करते हैं लेकिन अपना दिल इधर छोड़ जाते हैं, मोहब्बत। एंड वी ऑलवेज़ लव दैम, प्रे फॉर दैम, ताकि पूरी दुनिया में वो खुदावंद की खिदमत करते रहें। आप सबकी भरपूर तालियों में आज के पैगंबर रेवरेंड साइमन बुचर, आई इनवाइट यू टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। आप सबकी भरपूर तालियों में खुदा के कलाम के और खुदा के खादम के एहतराम में हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे ताकि आज खुदा के कलाम को और पैगंबर को वेलकम कर सकें। Yes, yes, you will get a mic. Yes, I have also. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. खुदावंद की तारीफ हो हर शख्स के लिए। हालेलुया। You may be seated. आप सब तशरीफ़ रखें। I would like to begin this evening by apologizing for my absence of headwear. जो मेरा कैप है वो नहीं है, मैं इसके लिए पहले आपसे माजरत चाहता हूँ, It seems that this Australian head is too big for the hats. क्योंकि इनके सर पे ऊपर को टोपी पूरी नहीं आ रही। I tried to wear one. मैंने कोशिश की कि मैं इसको पहन सकूं, I tried to wear one in Lahore and it nearly cut my head in half. और मैंने लाहौर भी कोशिश की लेकिन मैं कामयाब ना हुआ, So please accept my apology. क्योंकि कॉन्वोकेशन में हर शख्स के लिए हैड ज़रूरी होता है। कहते हैं मेरी माजरत कबूल कर लें। It is our honor and privilege to be with you tonight. मेरे लिए बाइस एज़ाज़ है कि मैं आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। And we give honor to the leadership of your church, आपकी लीडरशिप के हम बहुत कदर करते हैं। your bishop and other national leaders, आपके बिशप और जो नेशनल लीडर यहाँ मौजूद हैं, the distinguished guests that have already been mentioned, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं ग्रेजुएट्स के लिए, the pastors, तमाम पास्टर भी यहाँ मौजूद हैं, and the faculty and staff of the Bible College. और इनके साथ और तमाम अमला जो यहाँ मौजूद है। The study of the Word of God is very important. खुदा के कलाम का मुतालिया बेहद ज़रूरी है। It is not simply the pursuit of knowledge, ये सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए नहीं है, but it is a desire for truth. लेकिन ये तो सच्चाई को जानने की ख्वाहिश है। This is an apostolic Pentecostal church. ये एक रसूली कलीसिया है। We have the spirit and an understanding of the Word like no other. जिस तरह हमारे पास खुदा का रूह है,
हम खुदा के कलाम को पूरा जानने की कोशिश करते हैं। I do not say that so that we will be proud, हम सिर्फ ये कहते नहीं बल्कि हम इसको जानकर फ़ख्र महसूस करते हैं। but that we would understand how precious it is, हम ये जानते हैं कि ये कितना बेशकीमत कलाम है, and that it is our responsibility to hold this truth. और हमेशा इस सच्चाई को अपने दिल में थामे रखें। Pastors, ministers, leaders, तमाम पास्टर्स, लीडर्स और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, and tonight Bible school students और आज बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स have a very strong responsibility to send a very clear message. उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि खुदा के कलाम को साफ अल्फाज में दूसरों तक पहुँचाएँ। We must not corrupt it. हमें कभी भी इसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए, We must not water it down or dilute it. कभी भी हमें इसमें कोई कमी या कमी बेशी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, We must not add other voices to it. और हम कभी भी अपनी आवाज़ को इसमें शामिल करने की कोशिश ना करें। But the church has a responsibility to make a certain sound. लेकिन चर्च की जिम्मेदारी है कि बड़ी सफाई के साथ, दुरुस्तगी के साथ इस कलाम को पेश किया जाए। Amen. आमीन, Amen. आमीन। I don't know about in Pakistan, but in Australia there are many Bible colleges. पाकिस्तान का मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत से बाइबल कॉलेज हैं, And people come from all different kinds of churches. और लोग मुख्तलिफ कलीसियाओं से आते हैं And they study and they mix all their different beliefs together. और वो तमाम मुख्तलिफ अकीदों को मिक्स कर लेते हैं। But this is not that kind of Bible college. लेकिन ये वो बाइबल कॉलेज नहीं है। This is a Bible college where we pursue the one God whose name is Jesus. ये वो बाइबल कॉलेज है, हम एक खुदा की प्रस्तुत करते हैं और उसका नाम यीशु है। And I don't want to add anything else to that. और मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। There are some voices that do not belong in our churches. और कई कलीसियाओं में ये तालीम नहीं दी जाती। Jesus said, "My sheep hear my voice, बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं and they follow me." और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। And I want to share a small story, if I can, before we open the Word. अब मैं एक छोटी कहानी बयान करना चाहता हूँ इससे पहले कि कलाम सुनाऊँ। The man who used to be my pastor एक शख्स जो मेरे पासबान थे, has gone to be with the Lord now. अब वो खुदावंद में सो चुके हैं। When he was a child, he grew up around sheep properties. और जब वो छोटे नौजवान थे, वो मुख्तलिफ भेड़ें पालते थे He learnt a lot about taking care of sheep. और वो मुख्तलिफ भेड़ों की केयर करते और उनका कुछ मुआवजा उनको मिलता। And when he became unwell and had to retire as our pastor, और जब उनको रिटायर होना पड़ा उस ओहदे से, he bought himself a few sheep. तो उन्होंने कुछ भेड़ें ले ली। Not many, maybe 15 or 20 sheep. 15-20 भेड़ें उन्होंने लेके पाली। And because he had time now, he was returning to his childhood memories. अब उन्हें बचपन की कुछ यादें याद आ रही थी। And I went to visit him one day. एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया। And we went out to see the sheep. हमने उन भेड़ों को देखा And we walked up to the fence. और हम वहाँ उनके दरमियान गए And the sheep were quite a distance away. और कुछ फासले पर भेड़ें वो मौजूद थीं। And he made a very strange noise. और उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ निकाली। He stood at the fence and he went, "Quack." और वो खड़े हुए, उन्होंने इस तरह की आवाज़ निकाली And the sheep lifted their heads और भेड़ों ने एकदम सर ऊपर उठाया and came running to him. और भेड़ें भागती हुई उसकी तरफ आ गईं And he fed them और उन्होंने उनको खाना दिया, because they recognized his voice. क्योंकि वो भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती थीं। The next day, अगले दिन I went out to see the sheep by myself. अगले दिन मैं खुद ही भेड़ों को ज़रा देखने के लिए चला गया And I stood at the fence और मैं थोड़ी से वो जो बाड़ थी उसके पास खड़ा हुआ and I tried to make exactly the same noise. और मैंने कोशिश की उसी तरह की आवाज़ निकालूं। Quack. मैंने भी वैसी ही आवाज़ निकाली And the sheep didn't even move. और भेड़ें अपनी जगह से हिली नहीं हैं। They didn't lift their heads. ना उन्होंने अपने सर को ऊपर उठाया They didn't even acknowledge that I was there. और उन्होंने ये भी नहीं जाना कि भाई बुचर वहाँ खड़े हुए हैं। Because even though my sound was similar,
अगरचे मेरी आवाज़ उस चरवाहे से मिल रही थी, it was not the voice of the shepherd. लेकिन ये चरवाहे की आवाज़ नहीं थी। My sheep hear my voice. यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। We need to send a clear signal of who we are. हमें पता होना चाहिए हम असल में हैं कौन। I'd like to read from the Gospel of Mark, chapter 6. We're going to read verses 35 to 44. मरकस की इंजील उसका छठा बाब उसकी 35 आयत से 44 आयत तक पढ़ेंगे। You want to do one at a time or you want to read it all? Yes, one at a time. Okay. I will read. We'll do one at a time. And when the day was now fast spent, his disciples came unto him and said, This is a desert place, and now the time is far past. 35 आयत। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है। Send them away that they may go into the country round about and into the villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat. इनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांवों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। And he answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लें और इनको खिलाएं? And he saith unto them, How many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they said, 5 and 2 fishes. उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. और उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी जगह पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। And when they sat down in ranks by hundreds and by 50s, वो 100 और 50 की कतारें बांध कर बैठ गए। and when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed and brake the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fishes divided he among them all. फिर से वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। And they did all eat and were filled. बस वो सब खाकर सैर हो गए। And they took up 12 baskets full of the fragments and of the fishes. और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं। And they that did eat of the loaves were about 5,000 men. और खाने वाले 5,000 मर्द थे। This is a well-known story from the gospel. और बाइबल में ये बहुत मशहूर कहानी है। The disciples wanted to send the people away, शागिर्द चाहते थे कि लोग चले जाएं, but then Jesus gave them an instruction that was impossible for them to perform. यीशु ने कहा इनका दूर जाना मुश्किल है। He said, Don't send them away, but you give them food to eat. यीशु ने कहा उन्हें वापस ना भेजो, तुम ही उन्हें खाने को दो। And they said, Lord, this is impossible. उन्होंने कहा खुदावंद ये तो नामुमकिन है, We would need so much money to feed this crowd. हमें तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए इतने बड़े मजमा को खाना खिलाने को। And then Jesus told them to organize the crowd. यीशु ने कहा कि इनको दस्ता दस्ता करके बिठाओ। He took the 5 loaves and the 2 fishes. उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। He blessed them and he began to break them. उसने बरकत दी और तोड़कर उनको देता गया। And they miraculously multiplied in his hands और यीशु के हाथों में उन पर बरकत पड़ी और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। as he gave them to the disciples to distribute among the people. और यीशु शागिर्दों को देता गया ताकि लोगों को दें। This story has stronger principles than just feeding people's bodies. यहाँ लोगों को खाना खिलाने के अलावा बहुत ज़्यादा अहम असूल पाए जाते हैं। But we understand that bread is very symbolic. और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोटी एक बहुत अलामत की निशान है। When the devil tempted Jesus, जब शैतान ने यीशु की आजमाइश की, Jesus said, Man shall not live by bread alone.
यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, but by every word that proceeds out of the mouth of God. बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। When Jesus taught his disciples how to pray, यीशु ने जब अपने शागिर्दों को सिखाया कि किस तरह हमें दुआ करनी चाहिए, they were to pray, "Give us this day our daily bread." तो यीशु ने सिखाया हर रोज की रोटी हमें अता किया कर। In John chapter 6, यूहन्ना की इंजील 6 बाब में Jesus said, "For the bread of God is he which cometh down from heaven यीशु ने कहा कि आसमान की रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूँ, and giveth life unto the world." जो दुनिया को हमेशा की जिंदगी देती है। Then they said unto him, "Lord, evermore give us this bread." उन्होंने कहा, यीशु से कहा कि वो रोटी हर रोज तू हमें दिया कर। And Jesus said unto them, "I am the bread of life. यीशु ने कहा मैं ही जिंदगी की वो रोटी हूँ, He that cometh to me shall never hunger, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, and he that believeth on me shall never thirst." और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। Jesus was drawing a connection यीशु यहाँ एक ताल्लुक जोड़ रहे थे between natural food and bread, जो जिस्मानी रोटी है उसका, himself and the word of God. अपने साथ और खुदा के कलाम के साथ। We need the word of God to survive spiritually. हमें रूहानी तौर पर जिंदा रहने के लिए खुदा के कलाम की ज़रूरत है। For our spiritual bodies, it is a matter of life and death. हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। In the Old Testament, when the nation of Israel rejected God, पुराने ड्रामे में जब बनी इस्राइल ने खुदा को रद्द किया, one of the prophecies that came in judgment against them और एक नबूवत जो उनके खिलाफ जाहिर हुई is found in Amos chapter 8 and verse 11, और आमूस की किताब उसके 8 बाब की 11 आयत में, where the Lord said, "Behold, the days will come वहाँ लिखा है कि खुदा ने कहा वो दिन आते हैं, that I will send a famine in the land, मैं इस मुल्क में कहत भेजूंगा, not a famine of bread, ये रोटी का कहत नहीं होगा nor a thirst for water, और ये पानी की प्यास का कहत नहीं होगा, but of hearing the words of the Lord." और ये खुदा का कलाम सुनने का कहत होगा। Our world needs to hear the word of the Lord. इस दुनिया को खुदा का कलाम सुनने की ज़रूरत है, The nation of Pakistan needs to hear the words of the Lord. और पाकिस्तान की कलीसिया को भी खुदा का कलाम सुनने की ज़रूरत है। We do not want our families and our people to experience this famine. और हमारे ख़ानदान और हमें इस कहत को नहीं जाना है। That responsibility is ours. वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो कहत में ना रहें। Jesus said that the Son of Man didn't come to be ministered unto, यीशु ने कहा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, but he came to minister, बल्कि वो खिदमत करने के लिए आया, to give his life a ransom for many. ताकि अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। We understand today that we need to be ministered unto, और हम इस बात को समझते हैं कि हमारी खिदमत कैसे की जाए, but we must also be ministering to others. लेकिन हमें भी दूसरों की खिदमत के लिए तैयार रहना चाहिए। As our students have studied so hard, जिस तरह इन स्टूडेंट्स ने बहुत सख्त मेहनत की, knowledge alone is not a sufficient motivation. इल्म हासिल करना अकेले ही काफ़ी नहीं है। The Bible says in Matthew chapter 9 मत्ती की इंजील 9वें बाब में लिखा है, that when Jesus saw the multitudes, जब यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा, he was moved with compassion तो यीशु को उस भीड़ को देखकर तरस आया, because they fainted क्योंकि वो बेदम हो चुके थे and they were scattered like a sheep having no shepherd. और वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। And that's when Jesus said, "The harvest is plenteous, यीशु ने कहा फसल तो बहुत है, but the laborers are few." लेकिन मजदूर थोड़े हैं। When it says that Jesus was moved with compassion, जब लिखा है यीशु को उन पर तरस आया, it was more than just a quickly passing feeling, ये ऐसे नहीं था कि सिर्फ उस एहसास को महसूस करना, but it was something that affected him deeply, emotionally. और वो जज्बाती और यीशु पर बहुत गहरा असर हुआ। And he wants us to also have compassion.
और वो चाहते हैं हम भी उसी तरह रहम और तरस से भरे हुए हों। When we look upon our people जब हम अपने लोगों को देखें, and we have compassion, हमारे अंदर वो रहम और तरस हो, compassion will help us to get past our fears. और जब हम तरसे होंगे तो फिर हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे, Compassion will help us to overcome feeling inadequate. और फिर हम उस तरह अपने जज्बात पे गालिब आएंगे ताकि उनके लिए कुछ कर सकें। We will not worry about being rejected anymore. और फिर हम रद्द किए जाने पर फिर अफसोस और पछतावा नहीं करेंगे, And the solution to the needs of the multitude ताकि उस भीड़ की ज़रूरियात को हम पूरा कर सकें। that Jesus instructed us to pray for और जिस चीज़ के यीशु ने हमें हिदायत की कि हम दुआ करें, was to pray for laborers. कहता हम मजदूरों के लिए दुआ करें। I want to tell you tonight that someone has to carry the bread. और किसी शख्स को उन तक रोटी लेकर जाना है, The task looks massive. और बड़े हजूमों तक उस कलाम को लेके जाना है। The disciples said to the Lord, "How can we feed them? यीशु के शागिर्द कह रहे हैं इतने बड़े हजूम को कैसे खाना खिलाएं? We have a little bit of bread and some fish." हमारे पास थोड़ी सी रोटियां और थोड़ी सी मछलियां हैं। But in the hands of Jesus, लेकिन जब वो यीशु के हाथ में आ गई, as he blessed it and broke it, और जिस तरह यीशु ने उस पर बरकत दी और उन तोड़कर उनको देता गया, it multiplied. और ये बहुत बढ़ गए, But it still needed somebody to carry the bread to the people. और अभी भी किसी शख्स को रोटी लेकर लोगों तक पहुंचना है। Jesus did not hand out the bread and the fish. यीशु ने खुद रोटी और फिश को तकसीम नहीं किया, That responsibility was in the hands of the disciples. और ये तो शागिर्दों की जिम्मेदारी थी। And Jesus will bless and break our efforts. और जो कुछ हम कर रहे हैं यीशु उस पर भी बरकत देगा। He can do things beyond our imagination. वो हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़कर काम कर सकता है। But somebody has to be moved with compassion. लेकिन किसी शख्स को तरस के साथ यीशु के पास आना है। Somebody has to say, "I will carry the bread. किसी को कहना है कि मैं रोटी लेकर लोगों तक जाऊंगा, I will carry the words of life to my neighborhood. और मैं जिंदगी का कलाम लेकर अपने पड़ोसी तक जाऊंगा, I'll carry it to my family." और मैं अपने खानदान तक उस कलाम को लेकर जाऊंगा। Sometimes we feel like we have so little to offer. और बाज़ दफ़ा हम कहते हैं मेरे पास तो थोड़ा सा है, मैं किसी को क्या दूं। But it's not about you, it's about Him. ये आपके लिए नहीं है, ये सब कुछ खुदा के लिए है, And in His hands, anything is possible. और उसके हाथों में सब कुछ मुमकिन है। We just need to find somebody to take bread to. हमें किसी शख्स को देख रहे हैं ताकि वो रोटी दूसरों तक लेकर जाए। The Bible says in the beginning of the Gospel of John, और बाइबल में यूहन्ना की इंजील के शुरू में लिखा है, it tells us that Andrew was a disciple of John the Baptist. और यहाँ लिखा है कि जो अंद्रयास था वो यूहन्ना का शागिर्द था। But Andrew decides to now follow Jesus. लेकिन अब अंद्रयास ने फैसला किया कि वो यीशु के पीछे चलेगा। And one of the first things that Andrew does और सबसे पहली चीज जो अंद्रयास ने की is that he goes and gets his brother Peter and brings him to Jesus. कि वो अपने घर गया, अपने सगे भाई पतरस को यीशु के पास लेकर आया। In the same chapter of John, उसी यूहन्ना के चैप्टर में लिखा है, Jesus is passing by and he calls Philip. और उसी चैप्टर में लिखा है यीशु मसीह गुजरा और उसने फिलिप्पस को बुलाया, And Philip goes and finds Nathanael और फिलिप्पस ने जाकर नतनेल को ढूंढा and tells him about Jesus. और वो यीशु के पास उसको लाया। Somebody has to carry the bread. किसी शख्स को रोटी लेकर दूसरों तक जाना है। My challenge to our Bible school graduates, आज बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए मेरा चैलेंज है, but also for all of us, और ये सब के लिए भी चैलेंज है। is who will you find? आप किसको ढूंढ कर यीशु के पास लाएंगे? Who will you bring to Jesus? आप किसको यीशु के पास ढूंढ कर लाएंगे? Who will you carry bread to? आप किसके पास वो जिंदगी की रोटी लेकर जाएंगे? The Spirit of God is moving mightily in the nation of Pakistan. पाकिस्तान में खुदा का रूह कसरत से जुम्बिश कर रहा है। In the last 2 or 3 weeks, there have been over 1,200 people filled with the Holy Ghost. और पिछले 2 हफ्तों में 1200 लोगों ने रूह कुदस का बपतिस्मा पाया। Amen. आमीन, हालेलुया। It is time for us to move with the Spirit of God. हमें इसी तरह खुदा के रूह की गाइडेंस पे आगे बढ़ना है। Take that piece of bread that you have और जो आपके पास रोटी का टुकड़ा उसको लेके आगे बढ़ें and go and find somebody. और किसी शख्स को ढूंढें। I want to ask you to stand with me if you would.
मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। And I would like us to pray मैं चाहूँगा हम सब मिलकर दुआ करें that God would give us some of the compassion that He feels for His people. और खुदा जो अपने लोगों के लिए रहम तरस रखता है, हम भी उस रहम तरस से भर जाएं। And that tonight you would be stirred with that compassion for Pakistan. और आप पाकिस्तान के लिए उसी बोझ और तरस से आगे बढ़ें। And you will say, Lord, I only have a little bit of bread, और आप कहेंगे खुदावन मेरे पास थोड़ी सी रोटी है, but I'm asking you to bless it. लेकिन मैं कहूँगा खुदावन तू इस पर बरकत को उंडेल, I'm asking you to help me find somebody ताकि मैं किसी शख्स को ढूंढ सकूं। in the name of Jesus. यीशु के नाम में Lift your voices and pray with me. और अपनी आवाज़ें बुलंद In करके the मेरे name of Jesus. यीशु के नाम में Move on us tonight, Lord. खुदावन अपनी रूह को Stir उंडेल, our hearts tonight. ऐ खुदावन ताकि हम आगे बढ़ें। Help us to recognize that all things are possible. हम इसको जान ले के सब कुछ मुमकिन है। That if you bless and break the bread, अगर तू हमें बरकत दे और उस रोटी को तोड़े and we will carry that bread, और हम इस रोटी को लेकर आगे बढ़े, the nation of Pakistan can be turned upside down. ताकि पाकिस्तान की कौम तब्दील हो जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम In the में, name of Jesus. यीशु के नाम में Move us, oh God, we pray. खुदावन तू हम हमारे अंदर जुम्बश कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के कादर नाम में, आमीन। आप सब तशरीफ रखें। हमारे लिए ये बेहद खुशी और मसरत का मौका है। बतौर न्यू लाइफ थियोलॉजिकल सेमिनरी प्रिंसिपल हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है, जहाँ पर हमारे 3 प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट करना चाहता हूँ कि 3 प्रोग्राम चल रहे हैं। पहला रेगुलर प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ जगह से बाइबल स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ स्टे करते हैं और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। बाइबल कॉलेज उनकी रहाइश, उनकी फूड, स्टेशनरी का सब स्कॉलरशिप में कवर करता है और वहाँ रहकर 2 साल तक वो अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। दूसरा प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम है। जो बच्चे सुबह के टाइम फुल टाइम नहीं आ सकते, वो फ्राइडे और सैटरडे शाम को बाइबल कॉलेज आते हैं और वो भी 2 साल में एसोसिएट डिग्री ऑफ थियोलॉजी को मुकम्मल करते हैं। और जो स्टूडेंट्स सुबह भी ज्वाइन नहीं कर सकते, शाम को भी ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए हमारा तीसरा प्रोग्राम है जिसका नाम कॉरस्पॉन्डेंस प्रोग्राम है, ताकि वो घर बैठे खुदा के कलाम को सीखें और जहां उन्हें मुश्किल हो बाइबल कॉलेज टीचर से रहनुमाई हासिल करें और टोटल 9 सेमेस्टर्स में वो अपना एसोसिएट डिग्री ऑफ थियोलॉजी मुकम्मल करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी अदा करते हैं न्यू लाइफ थियोलॉजिकल सेमिनरी के जो सब कैंपसेस हैं, कराची सब कैंपस, इस्लामाबाद सब कैंपस, पेशावर सब कैंपस और शेखुपुरा सब कैंपस, वो भी अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स मेन कैंपस में नहीं आ सकते वो अपने इलाका में रहकर खुदा के कलाम को सीखें। और हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी अदा करते हैं, पिछले साल इस्लामाबाद सब कैंपस से 7 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए और इस साल भी खुदावंद की शुक्रगुज़ारी अदा करते हैं 5 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। और जिस तरह भाई बुचर का मैसेज था कि खुदावंद यीशु ने उन 5 रोटियों पर बरकत डाली और वो मल्टीप्लाई हुआ, मेरा ईमान है ये 5 ग्रेजुएट और बहुत से लोगों को खुदावंद यीशु के पास लेके आएंगे। एक पास्टर थे अमेरिका में, किसी शख्स ने उनसे पूछा कि पास्टर जी आपकी पूरी ज़िंदगी में खिदमत के दौरान कितनी रूहें आप यीशु के पास लेकर आए। पास्टर से क्वेश्चन ग्रेजुएट्स पूछा गया कि मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनसे पूछा गया कि आप कितनी रूहों को खुदावंद यीशु के पास लेके आए। उन्होंने कहा मैं कुछ ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 रूहें खुदावंद यीशु के लिए जीत सका। कितनी रूहें? सिर्फ। उन्होंने एक नाम लिया और उसके बाद उन्होंने दूसरा नाम लिया, डॉक्टर बिली ग्राहम। उन्होंने सिर्फ कितनी रूहें जीती? सिर्फ 2 रूहें। एक नाम लिया और दूसरा नाम लिया डॉक्टर बिली ग्राहम। और आप जानते हैं डॉक्टर बिली ग्राहम
जिन्होंने पूरी दुनिया में खुदा यीशु के नाम की बशारत दी। सो आप नहीं जानते, खुदा का रूह आपकी मदद करेगा और रूल कुदस की गाइडेंस में हम चलते हैं। जहाँ वो ले जाता है हम उस कलाम को फैलाते हैं। हम खुदा की शुक्रगुज़ारी अदा करते हैं। हमारे बिशप मोहतरम खालिद परवेज़ साहब वो मुसलसल न्यू लाइफ थियोलॉजिकल सेमिनरी को गाइड करते हैं, सरपरस्ती करते हैं, ताकि हम उनकी गाइडेंस में सरबराही में हम ज़्यादा मेहनत कर सकें और खुदा यीशु की बादशाही के खेत के लिए बहुत से मज़दूरों को ट्रेन कर सकें। और मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ लाहौर से भी 2 बाइबल स्टूडेंट्स और 1 ग्रेजुएट आए हैं। तो मैं इनको बता रहा था कि ये सेंटर में जगह है जहाँ पर मैं दुआ कर रहा था और खुदा ने मुझे यहाँ रूल कुदस से भर दिया। 1991 19 मई 91 का वाक़या है, जब मैं इसी चर्च में पानी का बपतिस्मा लिया। और बिशप साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो हर महीने कायदे यूनिवर्सिटी जाकर 2 स्टूडेंट्स को बाइबल स्टडी देते और वो मेरी ज़िंदगी में कलाम का बीज बोते रहे। 4 साल तक मैं कायदे यूनिवर्सिटी में MSc केमिस्ट्री और MPhil केमिस्ट्री का तालिब इल्म था। हर महीने एक दफ़ा वो बाइबल स्टडी का, अगरचे हर संडे भी हम इस चर्च को अटेंड करते। तो मेरा दिल शुक्रगुज़ारी से भरा है कि वो मुसलसल उस कलाम को बोते रहे और खुदा उनका शुक्र हो वो मेरे लिए मुसलसल दुआ करते रहे। क्योंकि जब वो मुझे बपतिस्मा की तालीम देते मैं उनके साथ बहस करता कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईमान ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब खुदा यीशु ने मेरे बंद जहन को खोला, मैं यूनिवर्सिटी में अपने कमरे में प्रेयर कर रहा था, जीसस काश कि मैं तेरी पूरी फरमाबरदारी करूं, काश कि मैं तेरी पूरी फरमाबरदारी करूं। और जीसस स्पोक, यू हैव नॉट येट बैप्टाइज्ड इन जीसस नेम। अभी तूने पानी का बपतिस्मा तो लिया नहीं। और मैं एकदम अपने सर पे हाथ रखा। बिशप पास्टर, उस वक्त पास्टर खालिद साहब ने सिरदियाँ बबरियाँ पान लियाँ, पर मुझे समझना नहीं। और मैं फिर आके कहा, ब्रदर आई वांट टू बी बैप्टाइज। वो हैरान हुए कि भाई पीटर कैसे तैयार हुए। जो जहन पे बंधन होते हैं झूठी तालीमात के, जब आप भी चाहेंगे आपके साथ बहस तकरार होगी। फिर पास्टर खालिद साहब मुझे टीच करते, भाई पीटर अपने लिए दुआ करें ताकि खुदा आपको रूल कुदस से भर दे। मैंने कहा मुझे तो पहले ही रूल कुदस से मिला है। उन्होंने कहा आपने दुआ की थी? नहीं। मैंने कहा हमारे चर्च की तालीम है कि जब हम तौबा करते हैं उसी वक्त रूल कुदस मिल जाता है। और वो मुझे कहते रहे, लेकिन मुझ पर कोई असर ना हुआ। फिर जब खुदा यीशु ने मेरे बंद जहन को खोला, और जब वो बंद जहन को जो झूठी तालीमात हैं, जहाँ पे आपने फील्ड में जाना है, बहस तकरार के आपको मौके मिलेंगे, लेकिन आपने हलीमी और फ़रोतनी से कलाम का बीज बोते रहना है विदाउट लूजिंग योर टेम्परामेंट। और जब खुदावंद ने मेरे बंद जहन को खोला, मैं इसी जगह सेंटर में नीचे घुटनों के बल दुआ में झुका हुआ था। भाई कैसर भी मेरे साथ थे, दुआ कर रहे थे। और 19 मई 91 को खुदा ने इसी चर्च में मुझे रूल कुदस से भर दिया ताकि मैं यीशु नाम का जिंदा गवाह बन जाऊँ। सो मैं एक बार फिर बिशप खालिद परवेज़ साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरे लिए ना सिर्फ मुझे टीच करते थे, बड़े तहम्मुल से मेरी बहस तकरार को सुनते, और उनके चेहरे पे स्माइल हुई जब मैं बहस करता, कभी वो गुस्से में नहीं आए। ग्रेजुएट्स, जब आपके साथ कोई बहस तकरार, जो कुछ उन्होंने सीखा होता है उनके जहन से निकले, आप हलीमी और फ़रोतनी के साथ कलाम का बीज बोना ना छोड़ें और उनके लिए दुआ करना मुसलसल जारी रखें, ताकि जो कुछ आप बोएं वो यीशु नाम में उगे और 100 गुना फल लाए। सो हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी अदा करते हैं। मेन कैंपस पर 29 ग्रेजुएट्स 1 अप्रैल को ग्रेजुएट हुए। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी अदा करते हैं कि खुदावंद अपनी खेत के लिए मज़दूर तैयार कर रहा है, क्योंकि वो बादलों पे जल्द आने वाला है। सो आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप पहले भी बाइबल कॉलेज के लिए, बाइबल कॉलेज टीचर्स के लिए, पास्टर्स के लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी इस तकरीर को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ कि आपने उन मज़दूरों के लिए और ज़्यादा दुआ करनी है। किस तरह आप दुआ करेंगे? जिस तरह पौलुस रोमियो 15 बाब उसकी 30 आयत में रिक्वेस्ट करता है। वो कहते हैं, अब खुदावंद यीशु जो हमारा खुदावंद है, वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फशानी करो। दुआ की रिक्वेस्ट का अंदाज़ किसका वास्ता दे रहा है? खुदावंद यीशु का वास्ता, और साथ कहता है रूह की मोहब्बत याद दिलाकर। आमीन। सो आप सब जो यहाँ शामिल हैं,
आप पहले भी उन लेबरर्स के लिए प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए, टीचर्स के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए आप और दुआ करेंगे ताकि खुदावंद की बादशाही वुसअत पाए और खुदावंद यस्सु का नाम रूए ज़मीन पर जलाल पाए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। कॉन्वोकेशन का जो अगला मरहला है, जब एक स्टूडेंट बाइबल कॉलेज में दाखिला लेता है, वो 2 साल रहाइश रखता है, कॉरस्पॉन्डेंस के ज़रिए से टीचर से रब्ता करता है, इवनिंग प्रोग्राम के ज़रिए से, जिस तरह इन्होंने इवनिंग प्रोग्राम में अपना कोर्स कंप्लीट किया। बिशप साहब ने कहा कि कुछ वक्त ज़्यादा लगा, लेकिन हम जानते हैं कि जब वो सीखता है वो बातें उसके दिल पर नक्श हो जाती हैं और ज़िंदगी भर के लिए उसकी लाइफ तब्दील होती है और फिर वो दूसरों के लिए तब्दीली का बायस बनता है। सो अगला सेगमेंट है स्टूडेंट्स का इजहार ख्याल, किस तरह उन्होंने 2 साल यहाँ कलाम को सीखा और उस कलाम से उन्होंने क्या बरकत पाई, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हम सब सुनना चाहेंगे कि हाउ दे पास थ्रू एग्ज़ाम्स एंड मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट टाइम्स लर्निंग न्यू थिंग्स। सो मैं स्टूडेंट्स को बारी बारी इनवाइट करूँगा। आपके पास सिर्फ 3 मिनट है और कोशिश करनी है कि आप अपने ख्यालात का जब इजहार करें ताकि दूसरे लोग आपकी बात को सुनकर बरकत पाएँ। सो सबसे पहले मैं सिस्टर सिल्विया क्रिस्टीना को दावत देता हूं कि वो आएंगे। 2 साल किस तरह उन्होंने यहाँ वक्त गुजारा, कलाम को सीखा और उस कलाम पर उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात हुए। आप सबकी भरपूर तालियों में। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की सबसे पहले खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने इस मकाम तक पहुँचाया। खुदावंद का शुक्र हो। उसके बाद अभी जैसे हम सर के लेक्चर से सुन रहे थे, टीचर की क्या इम्पोर्टेंस है। एक टीचर की रहनुमाई में स्टूडेंट जो है वो एक अजीम मकाम तक पहुँचते हैं। आमीन। आई एम सो थैंकफुल फॉर बिशप सर। उन्होंने हमें हर पॉइंट पे गाइड किया और बहुत सारे ऐसे नॉलेजेस हैं बाइबल के जो कि हमें पहले नहीं पता था, लेकिन जब यहाँ पर आके बाइबल स्टडी स्टार्ट की तो बहुत सारे नॉलेजेस को गेन करने का मौका मिला और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि उन्होंने हमें इतने ब्लेसफुल उस्ताद से जो है नवाजा। बिशप सर के लिए भरपूर तालियाँ। नेक्स्ट, जब आप किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और किसी गोल पर पहुंचते हैं, बेशक उसमें खुदा की बहुत ज़्यादा रहनुमाई होती है और खुदा की रहनुमाई से ही हम बहुत से आला मकामात को हासिल करते हैं। इसमें जो है खुदा के बाद, टीचर्स के बाद फैमिली जो है वो इसमें एक अहम रोल रखती है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई सिबलिंग्स who support me in every moment of my life. I'm so thankful. God bless you all. Next, thankful to class fellows who guide me. Sonia, God bless you. You guide me a lot. And there are so many class fellows here who guide me on every point. Especially I want to share, जब हम एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, सर सिखाते हैं हमें, उसके बाद भी हमें एक दूसरे की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो हमें वो भी आपस में गाइडेंस मिलती है। हम एक दूसरे से जो है वो गाइडेंस लेते हैं और हेल्प आउट करते हैं। और इस फ़ेलोशिप के लिए मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि पूरी जर्नी में खुदावंद ने बहुत अच्छे क्लास फेलोज से जो है वो हमें नवाजा। नेक्स्ट, बाइबल में बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो हम अक्सर नहीं जानते। हम संडेज़ की मीटिंग अटेंड करते हैं, बाकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारे नॉलेजेस जो हैं वो हमें नहीं पता होते। तो आई एम सो थैंकफुल वो ड्यूटीज़, वो नॉलेजेस मुझे यहाँ पे क्लास में आके पता चले। आमीन। मेरे पास और वर्ड्स नहीं है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल और आई डोंट नो मैं इस काबिल हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। मैं खुदावंद की दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद ने मुझे हर लम्हा, हर मौका पे बहुत गाइड किया। आई एम सो थैंकफुल टू लॉर्ड। गॉड ब्लेस मी अ लॉट।
लास्ट पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बहुत अच्छी ड्यूटी खुदा ने लगा के भेजी है। वी हैव टू मेक स्टूडेंट्स, हमें शागिर्द बनाने हैं। तो हम सबको जो है इस काम के लिए ख़ुद भी तैयार होना है, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए है कि वो अपने बच्चों को तैयार करें, क्योंकि हमारे आप इस क्लास को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ये फ़िल होती है, लेकिन जितनी फ़िल होनी चाहिए उतनी नहीं होती। तो आप बहुत से और क्लास स्टूडेंट्स को गाइड करें ताकि वो खुदा के इस नॉलेज को गेन करें, और दूसरों को, जैसे कि अभी हमने सीखा कि मज़दूरों की क्या हमें ज़रूरत है, तो हमें मज़दूर जो हैं वो इकट्ठा करने हैं ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले, और इस ड्यूटी को जो है वो पूरे दिल से जो है वो कंप्लीट करना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, और हमारी खुशी में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर द टीचर्स हेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर सिल्विया क्रिस्टीना, डॉटर ऑफ बूटा मसीह, थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जिसको मैं दावत दे रहा हूँ, ब्रदर जहांज़ेब अनवर, सन ऑफ अनवर मसीह, वो आएंगे, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैंने खुदा के कलाम को सीखा, क्योंकि अज़ीज़ो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, इमसाल की किताब और उसका 10 बाब, और अगर उसकी हम 14 आयत पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि दना आदमी इल्म हासिल करते हैं, दना आदमी इल्म जमा करते हैं। तो मैं इस आयत को जब पढ़ रहा था तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि जितने हमारे जो स्टूडेंट आज भी ग्रेजुएट हुए हैं, तो यकीनन ये सारे दना हैं जिन्होंने इन 3 सालों में इल्म जमा किया है, और बाकी भी जितने स्टूडेंट्स अभी सीख रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी दना हैं जो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और इल्म जमा कर रहे हैं। और बाकियों के लिए मेरे पास ये पैगाम है कि बाकी जितने लोग अभी तक भी खुदा के कलाम से सीखते नहीं हैं या नाआशना हैं, वो सब ज़रूर खुदा के कलाम को सीखें, क्योंकि कलाम को सीखने से ही इंसान दना बनता है। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि खुदावन का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है। जब हम खुदा के खौफ में आते हैं तो ज़रूर हम इल्म को हासिल करना शुरू करते हैं। मैं इसके लिए खुदा के खादमों का भी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा खुदा के खादम बिशप साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें टीच किया। उसके बाद हमारे टीचर सर नज़ीर बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा हमें सिखाया। सर फिलिपस बैठे हैं, जिन्होंने हमें लीडरशिप के बारे में बहुत अच्छा सिखाया। एक अच्छा लीडर कैसे बनना है इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बातें इनसे सीखी। और हमारे जो मुकामी खादम हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ मौजूद हैं। पास्टर अफजल अहमद भट्टी साहब, जिनके वसीला से मैं यहाँ तक पहुँचा। हमारे उस्ताद सर सैमुल यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने हम पर मेहनत की और हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें गाइड किया ताकि हम प्रॉपर यहाँ से तालीम हासिल करें। और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि हमने खुदा के कलाम को यहाँ से तरतीबवार सीखा। जैसे बिशप साहब शुरू में बता रहे थे कि हमने आपको पूरा इल्म नहीं दिया, सिर्फ हमने आपको एक ट्रैक पे चढ़ाया है। तो इसके लिए हम इनके दिल से शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि जब स्टार्ट में यहाँ आने से पहले मैंने कुछ अकीदों के बारे में स्टडी किया, कुछ अकीदों के बारे में सुना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि कोई कहता है कि हम सही हैं, कोई कहता है हम सही हैं। सारी डिनोमिनेशन अपनी अपनी तालीम देते हैं और सबका यही मानना है कि हम सही हैं। तो एक दिन मैं बड़ा परेशान था इस बात से, और मैं ऐसे ही खुदा के सामने झुक के अपने घर में घुटनों के बल हुआ और मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी डिनोमिनेशन सही है, क्योंकि जिसके पास जाओ वही रेफरेंस दे दे के बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारी जो बातें हैं या हमारा अकीदा है वो दुरुस्त है। तो मैंने दुआ की कि खुदावन मुझे अपनी दुरुस्त रहनुमाई में लेकर चल, क्योंकि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ और मैं तेरी दुरुस्त रहनुमाई को लेना चाहता हूँ। तो जब मैंने ये दुआ की, उसके चंद ही दिनों बाद खुदावन ने मुझे बिशप साहब से मिला दिया और मैं यहाँ पहुँचा और मैंने फिर खुदा के कलाम को सीखा। और फिर मैंने इस बात को देखा कि बिशप साहब ने बहुत सी ऐसी बाइबल मुक़द्दस में किताबें हैं, जैसे कि दानियल की किताब, मुकाशफा की किताब, जो मुश्किल किताबें हैं, जिनको आप अगर चाहें कि हमें बाइबल पढ़नी आती है तो आप ख़ुद से नहीं उसे समझ सकते, उसके लिए आपको एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग कई दफ़ा ये समझते हैं कि हमें बाइबल पढ़नी आती है तो
हम ख़ुद से उस्ताद हैं या हम इसे पढ़ लेते हैं और हमें समझ आ जाती है, तो ऐसे नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं। मुझे एक वाक़या अपना याद आ रहा है कि मैंने एक दफ़ा अपने घर में पैगाम सुनाया यहाँ आने से पहले। उस वक्त मैंने मुकाशफा की किताब में से वो एक आयत पढ़ी जहाँ पे लिखा है कि 10 रोज़ तक तुम मुसीबत उठाओगे। तो चूँकि एक तरतीब नहीं थी उस वक्त, इतना इल्म नहीं था, तो मैंने क्या किया, उसको उस हवाले को पतरस की बात से जोड़ा कि बुज़ुर्ग पतरस कहते हैं कि एक दिन खुदा के नज़दीक 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। तो मैंने बोला ये जो 10 दिन की मुसीबत है ये 10,000 साल है, क्योंकि उस वक्त इल्म नहीं था, उस वक्त समझ नहीं थी। तो जब मैं यहाँ आया और बिशप साहब ने मुकाशफा की हमें स्टडी कराई और फिर हमें बताया कि वो 10 दिनों की बात जो है उसका क्या मतलब है, तो फिर उस बात को समझा और मैंने बिशप साहब के सामने भी इकरार किया कि मैंने इसका और ही मतलब निकाल के और ही लोगों को सिखा दिया था। तो आपको बताने का ये मकसद है, ऐसे ही बहुत सारे मैंने खुदाम को देखा है यहाँ सीख कर, फिर मैंने बहुत सारे खुदाम को आज भी मैं देखता हूँ कि कुछ आयात लेते हैं और उनकी गलत तफसीर को बयान कर देते हैं बिना सीखे। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अगर सीख के सिखाएंगे तो दीप जलाएंगे, बिन सीखे सिखाएंगे तो आग लगाएंगे। अगर बंदा सीख के सिखाता है वो दीप जलाता है, लेकिन जो बिन सीखे, आज बहुत सारे लोगों ने आग लगाई है और लोगों का इतना दिमाग ख़राब किया कि आज खादम रेफरेंस दे के सिखाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती। सो हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को सीखें और फिर सीख कर दूसरों तक पहुँचाएँ। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये ब्रदर जहांज़ेब थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट ग्रेजुएट को इनवाइट करता हूँ, ब्रदर सुहेल सैमुअल सन ऑफ रहमत मसीह। वो आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सुहेल सैमुअल है और मैं यहाँ पे जो मैंने इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन की वो ज़बूर 119 की वर्स 11 है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। जब तक हम खुदा के आइन और उसके कवानीन से वाकिफ़ नहीं होंगे तो हमसे गुनाह सरजर्द हो जाते हैं, हम गुनाह कर जाते हैं। मैंने ये इंस्टीट्यूट हादसाती तौर पर या इत्फाकन नहीं ज्वाइन की। मैंने खुदा के आइन को समझने के लिए, उसके कवानीन को समझने के लिए, कलाम को जानने के लिए मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन की, ताकि इस कलाम के वसीला से मैं और मेरा घराना निजात पा सकें। अक्सर घरों में बच्चे सवाल करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को जब पता नहीं होता तो वो जवाब नहीं दे पाते। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में जब मैंने तालीम हासिल की, मैंने सीखा, अब मेरे बच्चे जब मेरे से कुछ सवाल करें तो मैं उनको फ़ौरन से पहले उनको मैं जवाब देने के काबिल हूँ। तो बहसीत वालिदैन होते हुए हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को जानें, उसको समझें। यहाँ पे ना सिर्फ हमने खुदा के कलाम के बारे में सीखा, हमें लीडरशिप के बारे में सिखाया गया, जिसमें हमारे उस्ताद थे, उस्ताद फ़िलिप साहब जो खारियाँ से आते थे। फिर हमारे उस्ताद नज़ीर साहब हैं जिन्होंने हमें सिखाया। फिर सर बिशप साहब, हम जब भी आते तो सर हमसे पहले यहाँ पे मौजूद होते थे। और ये नहीं है कि बैठे हुए हैं, हमसे पहले वो खुदा के कलाम की स्टडी कर रहे होते थे और ऐसे तफसील से उन्होंने हम पर खुदा उनके मुकाशों को ज़ाहिर किया, ऐसी बातों को हम पर ज़ाहिर किया जो मैं शायद नावाकिफ़ था। उन्होंने दानियल की किताब में से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो जिनसे मैं नावाकिफ़ था। हिजकियल की किताब, यसाया की किताब, मुकाशफा का बुक, ये सारी चीज़ें ऐसी तरतीब में और ऐसी वाज़ह की कि हमारी जो बंद अक्लें थी उनको रोशन किया। और जब खुदा के कलाम को हमने जाना तो इसने मुझे सरफराजी अता की, इसने मुझे बुलंदी अता की। मैंने लास्ट मंथ एक मीटिंग में गया और वहाँ पे जब मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया तो मेरे सामने मेरी वालदा से बुज़ुर्ग औरत आके खड़ी हो गई और उन्होंने मेरे आगे सर किया कि मैं उनको प्यार दूँ। और ये तभी मुमकिन हुआ कि जब मैंने इस खुदा के कलाम को संभाल लिया। मैंने इसको जब मैंने पकड़ा तो वो मेरे सामने उन्होंने मेरे सर किया और मैंने उनके सर पे अपने हाथ को रखा। और ये सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीले से है।
जब हम उसको कबूल कर लेते हैं, जब हम उसको अपना लेते हैं, तो वो हमें सरबुलंदी अता करता है, वो हमें तरक्की देता है। ना सिर्फ हमारे कारोबारों में, हमारे ड्यूटीज़ में हमें तरक्की मिलती है और यहाँ पे बिठा देता है। ये देखें जैसे हमारे बुज़ुर्ग खादम बैठे हुए हैं, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस इंस्टीट्यूट का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम उस्ताज़ा का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर बिशप का और बोर्ड मेंबरान का जो सारे यहाँ पर आए और इस तकरीब को चार चांद लगाए। और इन सब से बढ़कर मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा यीशु मसीह का कि जिसने मुझे बहाल रखा, जिसने मुझे संभाले रखा और मैंने इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया। शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया। सो नेक्स्ट स्टूडेंट को इनवाइट करता हूँ। ब्रदर हारून मसीह सन ऑफ मुश्ताक मसीह आएंगे और वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे किस तरह उन्होंने 2 साल यहाँ पर कलाम से बरकत पाई। हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि आज हम उसके घर में आए हैं और हम इस मुकाम पर जो पहुँचे हैं वो अपने उस्ताज़ा कराम की मेहनत है और ये उनकी वफ़ादारी है कि जब हम ना तमाम होते भी उन्होंने हमें इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। अपने बुज़ुर्गों के लिए मेरा ताल्लुक़ इकबाल डाउन चर्च से है और मैं अपने बुज़ुर्गों का बेटा हूँ कि जब हम उनके मेंबर थे तो मैं इस गवाही को शेयर ज़रूर करूँगा कि हमने जब खिदमत जो है वो खुदा के घर से शुरू की और हम झाड़ू लगाते थे। मेरे साथ मेरा दोस्त है जो आज कैप्टन है, एक अच्छी पोस्ट पर है, तो हम लोग वफ़ादारी से खुदा के साथ चलते थे। तो खुदा ने हमारे अंदर ये डिज़ायर पैदा की कि हम खुदा के कलाम को डीपली तौर पर हम सीख सकें, समझ सकें। ख्वा हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम जिस तरह बाइबल कॉलेज लाहौर में है तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते थे, मगर ये खुदा ने मुमकिन किया कि मुख्तलिफ़ शहरों में बाइबल कॉलेज मुनक्किद हुए और ये हमारे लिए एज़ाज़ है। खुदा ने ये बड़ा फ़ज़ल किया कि हम इस्लामाबाद शहर में रहकर हमने अपनी ड्यूटीज़ भी दी, अपनी फैमिलीज़ को भी रिलीव दिया और अपनी सेमिनरी को भी आज कंप्लीट किया। ये सारा इज़्ज़त और सारा जलाल मैं अपने खुदावंद को देता हूँ। मैं अपने बिशप साहब का स्पेशली तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि अक्सर औक़ात हमारी क्लासेस मिस भी हो जाती थी, वो हमें फ़ोन करके बुलाते और कहते नहीं आपने आना है, मैं आपके लिए दुआ भी कर रहा हूँ। और इन तमाम हालात में उस्ताद है जो अपने शागिर्दों के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। मैं इस मिसाल को ज़रूर आपके सामने रखूँगा कि जब एक पौधा अगर सड़क के किनारे लगता है ना तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, जब वो किसी गार्डन में आ जाता है ना तब उसकी वैल्यू हो जाती है। एक जो माली है फिर उसकी वो गोडी भी करता है, उसकी काट छाँट भी करता है, उसके लिए दवाई भी देता है ताकि इसे क्या हो को कीड़ा ना लग जाए। तो हमारे बिशप साहब इसी तरह वो पासबान जो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, उन्होंने हमारी गोडी भी की, उन्होंने हमें वो क्या लेके वो अद्वियात भी दी ताकि हम उन कीड़ों से बचकर आज इस मुकाम पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि अच्छा है कि रूह इल्म से खाली ना रहे, जो जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। हम भटके नहीं, हम इस छतरी के नीचे आ गए हैं तो खुदा ने हमें सरफराज किया है। आमीन। बिशप जो हैं हमारे एलिक शाम्स, हमने इनसे कलाम सीखा तो इनकी जो मरकज़ी आयत थी ना, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में इस दुरानिया में जब मैंने अपने आप को खुदा के हवाले किया, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, मैंने मैट्रिक की जब कंप्लीट कर ली तो हम उन दिनों में बिशप साहब यहाँ पर आए थे तो इन्होंने कलाम सुनाया कि आ इसराइल के खुदा मुझे वाकई बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर हो और तेरा हाथ मुझ पर हो ताकि मैं बदी से बच जाऊँ। हालेलुया। तब हमने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, फिर हमने रूल कुदस का बपतिस्मा पाया। तो ये ज़रूरी है कि जब हम अपने आप को खुदा के ताबे कर देंगे तो खुदा आपको सरफराजी ज़रूर देगा।
मैं आज बाइबल कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो आज ग्रेजुएट हो चुके हैं, हो रहे हैं, और हर वक्त खुदा जब अपने रूह को अपने लोगों पर उंडेलता है तो जो कुव्वत मिलती है और उससे सैकड़ों लोग आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। मैं ज़रूर अपने उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये अपील करता हूँ कि वो बाइबल कॉलेज में अगर हालात जैसे भी हों, आपने खुदा के दामन को कभी नहीं छोड़ना। आमीन। हालेलुया। भाई हरून, आपका शुक्रिया। इसके बाद मैं लास्ट स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा हूँ। आप यकीनन तालियां में जाकर उनकी हौसला अफजाई करें। अभी स्टार्ट है उनका। जैसे जैसे उनकी जैसा बिशप साहब ने कहा ट्रैक पे चढ़ाया है, तो जैसे जैसे वो कलाम को पेश करें, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है और उसी तरह वो खुदावन के खेत में भरपूर खिदमत को सर अंजाम देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट सिस्टर सलमा सादिक, वाइफ ऑफ शहाब नदीम। सिस्टर पिम्स हॉस्पिटल में हेड नर्स हैं। उनकी शुक्रगुजारी हो, उन्होंने अपनी जॉब के साथ सारी मुश्किलात के बावजूद इस कलाम को सीखना जारी रखा। कोई भी मुश्किलात आई, उन्होंने ये सीखा कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। आप सबकी भरपूर तालियों में सिस्टर सलमा सादिक आएंगी और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह जब हमारे सीनियर इस जगह पर मौजूद थे, तो आज हमारा दूसरा बैच है। सबसे पहले मैं खुदा उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले मैं खुदा उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यूहन्ना 16:15 आयत याद आ रही है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। खुदा उनका प्रेस कार्ड। सो मैं अपने बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ ग्रेजुएट हुए हैं, इनके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ारी बिशप साहब के लिए है और तमाम टीचर्स, पास्टर फिलिप, पास्टर नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और मैं इस बात के लिए शुक्र करती हूँ कि पहले जब हम कलाम खोलते थे, पढ़ते तो सारे ही कलाम है, लेकिन समझ उस तरह नहीं आती थी। लेकिन अब जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो उसको समझ भी हमें आती है कि नबी किसके लिए कह रहा है और खुदावंद का बंदा क्या बयान कर रहा है। सो इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र हो। ये सब जो है वो हमारे उस्ताद मोहतरम बिशप खालिद साहब की वजह से है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और बाकी टीचर्स के भी शुक्रगुज़ार हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने अच्छे उस्ताद कि जिनके बदौलत जो हमारे पहले स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ। सोनिया, भाई अरशद, भाई आमिर के लिए कि इतना अच्छा उन्होंने पढ़ा है कि वो आगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच इस बात के लिए। बिशप साहब, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजारी है कि इतने अच्छे उस्ताद हैं कि आगे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो भी टीचर्स बन गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो मैं चाहूँगी कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने बच्चों को नहीं भिजवाते कॉलेज में, तो आप प्लीज़, मैं हॉस्पिटल में होके आप ये देखें कि हॉस्पिटल की ड्यूटी करना, फिर अपनी फैमिली को देखना और फिर उसके बाद लियाकत बाग से इस तरफ को आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी भतीजी थी जो छोड़ के चले गए और मैं अकेली ही आती रही। मैंने कहा कि जब मैंने ये कहा है कि मैंने कुछ बनना है, खुदा उनके कलाम को सीखना है, तो मैं बिल्कुल नहीं पीछे हटूँगी। चाहे आंधियों हो, तूफ़ान हो, मैं जाती रहूँगी। और इसमें सबसे बड़ा साथ जो दिया है वो बिशप साहब ने एज़ ए फादर। वो जब मैं आती थी और कभी बारिश कोई इस तरह की बात होती थी तो वो मुझे अपनी गाड़ी पे भी ड्रॉप कर देते थे। थैंक यू सो मच पास्टर जी। तो इस बात के लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इस कलाम के वसीला से मेरे ख़्याल में जब बुक्स लेके जाती थी तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ही पढ़ ली है। मैं तो उन्हें कहती थी आप घर बैठे ही सेमिनरी कर लिया आपने, तो वो भी यहाँ मौजूद है। तो खुदावंद का बहुत शुक्र है कि वो भी इस कलाम के वसीला से मैं कहती हूँ कि
आप घर में इस तरह पढ़ें कलाम को कि उसका असर फैमिली पर भी पड़े। तो खुदावंद का बहुत शुक्र है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे इधर आने के बाद वो भी सेमिनरी कर रहे हैं। खुदावंद का बहुत शुक्र है, मेरा बेटा भी खुदावंद में बहुत है, और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि इस कलाम के वसीला से आप देखें कि घराना तब्दील हो। तो ज़रूरी है कि हम सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं, ज़रूर है कि इस कलाम को अपने अंदर लेंगे और अपने बच्चों को इस जगह पर भेजें, इसलिए कि हम तो नकम्मे थे और अब खुदावंद का बहुत शुक्र है कि हम सीख गए हैं और बहुत कुछ सीख गए हैं। उस तरह नहीं सीखे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाजी साहब ने, बिशप साहब ने और अपने टीचर्स की बदौलत हम ट्रेन में वाकई बैठ गए हैं। अब हमें रास्ता आ गया कि हमने किधर को जाना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। सिस्टर सलमा, थैंक यू सो मच। बाइबल ग्रेजुएट्स, इससे पहले कि हम अगले मरहल में चलें, दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। नंबर एक, आपने तालीम हासिल की है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको ऑफ़र्स मिलेंगी कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगा, ये मिलेगा, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। जब आपको ऑफ़र्स मिलें तो आपने इमसाल 23:23 को याद रखना है। इमसाल 23:23 वहाँ लिखा है, सच्चाई को मोल ले और उसे बेच न डाल, हिकमत और तरबियत और फ़हम को भी। तो जो आपने सच्चाई हासिल की है उसे चंद कोड़ियों के बस हो सकता है आपको कोई ओहदा मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, लेकिन आप उस सच्चाई को खो दें। सो पहली बात क्या याद रखनी है, इमसाल 23:23, सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल। और दूसरी बात जो पौलुस ने तीमुथियुस को कही, जब आप फील्ड में जाएंगे वहाँ पर आपको बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। तो पौलुस ने जो तीमुथियुस को बात कही वही मैं दोहराना चाहता हूँ। 1 टिमोथी 6:20, आए तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 6:20, आए तीमुथियुस इस इमानत को हिफाजत से रख, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। बहुत सा बेहुदा बकवास, मुखालफत आपके सामने वो कह रहा है, उस पर तवज्जो ना कर। आपने जो सच्चाई हासिल की है उस पर कायम रहना है और उसको प्रीच करते जाना है। सो हमारा अगला मरहला है, हम अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं उन सारे टीचर्स के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जिनकी दिन रात मेहनत और कोशिशों से ये सब मुमकिन हुआ कि ये ग्रेजुएट्स अपना सफ़र मुकम्मल करते। और न्यू लाइफ थियोलॉजिकल सेमिनरी की तरफ से टोकन ऑफ लव है, जो उनको याद दिलाता रहेगा कि जो खिदमत आपने सरअंजाम दी है अभी आपने रुक नहीं जाना। कई स्टूडेंट बड़े मुश्किल होते हैं, उनको जल्दी समझ नहीं आती, और मैं भी चूँकि गवर्नमेंट में 35 ईयर्स टीचिंग की, मैंने ये सीखा कि अगर एक स्टूडेंट को 10 दफ़ा भी समझ नहीं आई, मुझे 11वीं दफ़ा रेडी होना चाहिए दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने के लिए। प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द स्टूडेंट, टीचर्स लिसन, मैंने ये सीखा कि स्टूडेंट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज़ विद मी, आई एम नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग। सो अगर कोई स्टूडेंट, इफ़ सम स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन 10 times, you must be ready to answer the 11th time, yes I will explain some other way. So आपकी पेशेंस को मैं सलाम करता हूँ। और बाइबल कॉलेज टीचर्स और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है बाइबल कॉलेज की तरफ से, उनके लिए टोकन ऑफ लव है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेवरेंड जोसेफ अनवर को, वो सामने आएंगे, हमारी हेल्प करेंगे। सो सबसे पहले हम अपने बिशप साहब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं, वो हमेशा हमें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जब कभी हम डिस्करेज होकर बैठे होते हैं वो हमें फिर एनकरेजमेंट देते हैं कि अपने काम को वफ़ादारी से जारी रखें। सो आप सबकी भरपूर तालियों में बिशप खालिद परवेज़ सब आएंगे और वो बाइबल कॉलेज की तरफ से अपना टोकन ऑफ लव वसूल करेंगे। ब्रदर एलन जिशाम, प्लीज़ कम। आई रिक्वेस्ट ब्रदर एलन जिशाम to give away the token of love to Bishop Khalid Parvez। आप सबकी भरपूर तालियों। Praise the Lord। Bishop साहब, thank you so much।
So, Brother Sham, you will be standing with Bishop Khalid, Bishop Sahab. Just so, I request Bishop Sham and Bishop Khalid to give token of love to the teachers and non-teaching staff. मैं इनवाइट करता हूँ रेवरेंड दानिश नज़ीर को। दानिश नज़ीर साहब किसी वजह से नहीं पहुँच सके पेशावर से। सो नेक्स्ट टीचर जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ रेवरेंड नज़ीर मसीह आएंगे और वो अपना टोकन ऑफ लव रिसीव करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों। टीचर का काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको अपने काम को हमेशा जारी रखना है। सो जो नेक्स्ट टीचर हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेवरेंड फिलिपस परेरा, वो आएंगे अपना टोकन ऑफ लव रिसीव करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। जी सो नेक्स्ट टीचर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर आमर शहजाद। इन्होंने बड़ी मेहनत से उस जिम्मेदारी को पूरा किया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जो बाइबल ग्रेजुएट होते हैं और वो सिखाने के लायक बनते हैं, खुदावंद चाहता है जो सीखते हैं इस लायक हों कि औरों को सिखाने के लायक हों। सो थैंक यू सो मच पास्टर आमर शहजाद। इसके बाद पास्टर अरशद शरीफ, आप सबकी तालियों में। पास्टर अरशद शरीफ आएंगे और वो अपना टोकन ऑफ लव रिसीव करेंगे बाइबल कॉलेज की तरफ से। पास्टर अरशद शरीफ, थैंक यू सो मच। आपने उस खिदमत को जारी रखना है और जो आपको तोड़ा मिला है ताकि बहुत से तलबा तक वो बात पहुंच सके। उसके बाद सिस्टर सोनिया मुगल आएंगी। इनको भी जो कोर्स मिला, इन्होंने बड़ी मेहनत और जानफशानी के साथ उसको पढ़ाया। हम सिस्टर सोनिया के बेहद शुक्रगुजार हैं। आप सब की भरपूर तालियां बताएंगी कि उन्होंने अपनी तमाम कोशिशें सर्फ की ताकि बच्चों को वो कोर्स खुदा के कलाम की हिदायत में टीच किया जा सके। और नेक्स्ट जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत अहम होता है। टीचर्स के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ अगर वो साथ शामिल ना हो तो सब काम नामुकम्मल रह जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर यासर रशीद से, वो आएंगे, वो भी अपना टोकन ऑफ लव रिसीव करें। इन्होंने स्टूडेंट्स के जो सारे रिज़ल्ट, अटेंडेंस, उसको मैनेज करने के लिए बेहद मेहनत जानफशानी की। हम इनके बेहद शुक्रगुजार। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने ब्रदर यासर इस खिदमत को वफ़ादारी से जारी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इनवाइट कर रहा हूँ सिस्टर अमीना खालिद। बच्चे जब भी आते उनको बहुत अच्छी चाय और रिफ़्रेशमेंट की ज़िम्मेदारी उन्होंने बड़ी वफ़ादारी से सरअंजाम दी। तो बाइबल कॉलेज की तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ लव। इसका मतलब है कि सिस्टर आपने इस खिदमत को वफ़ादारी से जारी रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी कह रहे हैं कि वो खाने के कुछ आइटम्स की तैयारी में। सो बिशप साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टर आगे चलें। आप सबकी भरपूर तालियों में सिस्टर अमीना खालिद आएंगी और वो अपना टोकन ऑफ लव बाइबल कॉलेज की तरफ से जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। ये छोटा सा टोकन ऑफ लव का मतलब है कि आपने खिदमत को जारी रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर गॉड ब्लेस यू आपकी सारी खिदमत के लिए। आप सब जानते हैं बाइबल कॉलेज के पास फ़ंड्स बहुत महदूद होते हैं, तो इसलिए छोटा सा टोकन ऑफ लव बाइबल कॉलेज से दिया जाता है। इसका मतलब है कि आपने खिदमत को वफ़ादारी से जारी रखना है। जो बाइबल कॉलेज टीचर स्टाफ जानते हैं कि हमारे फ़ंड्स कितने महदूद होते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रदर जहाँ ज़ेब आएंगे, वो भी अपना टोकन ऑफ लव, इनको भी जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने उस जिम्मेदारी को बड़ी वफ़ादारी के साथ निभाया। हम इनके भी बेहद शुक्रगुजार हैं और आपने उस खिदमत को वफ़ादारी से जारी रखना है। ब्रदर श्याम, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स।
और उसके बाद आई humbly request Reverend Simon Butcher to come on the stage to help us in the distribution of merit certificates to the position holders. बाइबल में लिखा है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। ये उस वक्त था जब ओलंपिक्स में सिर्फ एक मेडल होता था, ओनली विनर के लिए मेडल, बाकी सब फारग। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने सोचा कि सेकंड थर्ड को भी देना चाहिए, वो भी बड़े करीब करीब थे। हम बाइबल कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़ देते हैं और इसके साथ हम कुछ स्पेशल प्राइजेस भी रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद यीशु हर एक से बहुत प्यार करता है। आमीन, आप एग्री करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इन सब बच्चों ने बेहद मेहनत की, जानफशानी की, लेकिन जो उनके मार्क्स जमा होकर पोजीशंस आई हैं, आप सबकी भरपूर तालियों में फर्स्ट पोजीशन विनर सिस्टर सिल्विया क्रिस्टीना, डॉटर ऑफ बूटा मसी, वो आएंगी और अपना फर्स्ट प्राइज़ रिसीव करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में सिस्टर सिल्विया क्रिस्टीना, डॉटर ऑफ बूटा मसी। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, खुदावंद सिस्टर को और बरकत दे। और सेकंड पोजीशन विन की है ब्रदर जहांजेब अनवर, सन ऑफ अनवर मसी। आप सब की तालियों में वो सेकंड पोजीशन का मेरिट सर्टिफिकेट और गिफ्ट रिसीव करेंगे ब्रदर साइमन बुचर से। बहुत बहुत मुबारक हो ब्रदर जहांजेब, इसी मेहनत को जारी रखना है। थर्ड पोजीशन विन की है ब्रदर सुहेल सैमुअल, सन ऑफ रहमत वसी। आप सबकी भरपूर तालियों में ब्रदर सुहेल सैमुअल आएंगे और अपना मेरिट सर्टिफिकेट और अपना गिफ्ट वसूल करेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल एप्रिसिएशन प्राइजेस हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में स्पेशल एप्रिसिएशन प्राइज़ ब्रदर हारून मसीह, सन ऑफ मुश्ताक मसीह आएंगे और वो स्पेशल एप्रिसिएशन प्राइज़ वसूल करेंगे ब्रदर साइमन बुचर से। आप सबकी भरपूर तालियों में। और उसके बाद एक और स्पेशल एप्रिसिएशन प्राइज़ है सिस्टर सलमा सादक, वाइफ ऑफ शहाब नदीम, वो बाइबल कॉलेज की तरफ से स्पेशल एप्रिसिएशन प्राइज़। आपकी तालियां कम हो गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रदर साइमन बुचर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस। अब आखिर में डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला है। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी अदा करते हैं। 5 ग्रेजुएट स्टूडेंट आपके सामने मौजूद होंगे। जैसे डिग्रीज़ वसूल करके वो वापस अपनी जगह पे खड़े होंगे और उसके बाद डिग्री वसूल होने के बाद आपकी तालियां शाबाश देंगी। और इसके साथ ही जनरल बोर्ड मेंबरान, टीचर्स और हमारे फॉरेन गेस्ट वो उनके लिए प्रेयर करेंगे कि जब वो खिदमत के खेत के मैदान में जाते हैं हमेशा खुदावंद का हाथ इन पे बड़ा रहे और खुदावंद इनको कुव्वत से मुलब्बस करे ताकि उस खिदमत को वफ़ादारी से जारी रखें। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट रेवरेंड जोशुआ रिसार to come on the stage for distribution of degrees to the graduates। आप सबकी भरपूर तालियों में। सबसे पहले डिग्री रिसीव करने के लिए आएंगे सिस्टर सिल्विया क्रिस्टीना, डॉटर ऑफ बूटा मसी। ब्रदर इस साइड पे आ जाओ, यू कम ऑन दिस। मैं क्या इधर आ जाए, उधर स्टूडेंट को खड़ा होना है प्लीज़। यू विल जस्ट ब्रदर विल यू मूव टू दिस साइड? ओके, सो जस्ट आप सबकी भरपूर तालियों में सिस्टर सिल्विया क्रिस्टीना, डॉटर ऑफ बूटा मसी आएंगे, अपनी डिग्री रिसीव करेंगी, एसोसिएट डिग्री ऑफ थियोलॉजी। वो आप साथ बदल दो। ओके, नहीं वो सिर्फ बोझ। आप तालियां बजा सकते हैं। नहीं उधर ही खड़े हैं, मैंने कहा उधर ही उन्होंने खड़े हैं। इसी रो में आ जाएं, प्रेयर होनी है सेम। आपको कहा था उधर ही खड़े होंगे और क्या कहा?
सेकंड नंबर पे ब्रदर जहांजेब अनवर, सन ऑफ अनवर मसीह आएंगे, वो अपनी डिग्री वसूल करेंगे ब्रदर जोशुआ रिसार से। आप सबकी भरपूर तालियों में। तीसरे नंबर पे ब्रदर सोहेल सैमुअल सन ऑफ रहमत मसीह आएंगे और वो अपनी डिग्री वसूल करेंगे। तालियां कम हो गई हैं, लगता है हमारा ग्लूकोज लेवल कुछ डाउन हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नेक्स्ट ग्रेजुएट आएंगे ब्रदर हारून मसीह सन ऑफ मुश्ताक मसीह, वो आएंगे और अपनी डिग्री वसूल करेंगे। और उसके बाद सिस्टर सलमा सादक वाइफ ऑफ शहाब नदीम आएंगे और अपनी डिग्री वसूल करेंगे। अब इन तमाम ग्रेजुएट्स के लिए आप भरपूर तालियां बजा सकते हैं, उनके सारी एफर्ट। जोशुआ सर, थैंक यू सो मच। अब इन ग्रेजुएट्स के लिए प्रेयर होगी, आप भी इस प्रेयर में शामिल होंगे। आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल द फॉरेन गेस्ट्स टू प्रे फॉर दीज ग्रेजुएट्स। जो जनरल बोर्ड मेंबरान हैं वो भी सामने आ जाएँ ताकि इन ग्रेजुएट्स के लिए हम प्रेयर करें, ताकि जो कुछ सच्चाई इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की है उस सच्चाई को खुदा यीशु के खेत में जाकर फैलाने वाले बन जाएं और उस सच्चाई को लेकर बैठ ना जाएं, बल्कि मुसलसल उसको मल्टीप्लाई करने वाले बन जाएं। आप सब दुआ करेंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू। हालेलुया जीसस, थैंक यू। प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जी। सब आंखें बंद, आप खड़े होकर दुआ कर सकते हैं इन ग्रेजुएट्स के लिए, ताकि जब ये ज़िंदगी में मैदान में खुदा यीशु ने इनको चुना है ताकि उसकी खिदमत के खेत में जान फशानी कर सकें। हमारे जितने यूपीसी के पासबान यहाँ पर मौजूद हैं वो भी अगर आए इनके लिए दुआ करें। भाई करामत, भाई परवेज़ आइए, उनके लिए दुआ करें। भाई गौरी आए, दुआ करें। जितने यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च के पासबान यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इन ग्रेजुएट्स के लिए दुआ में आगे आए।
प्रवेश बबल मम्बा लबी बम्बोरो समंदोरो शकारा जिंदोरो बालाशा जसीला। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेवरेंड प्रवेश फिलिप को आएंगे और क्लोजिंग प्रेयर हमारे लिए अदा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। नहायत मेहरबान कादिर मुतलिक आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हाज़ुर अपने सरों को झुकाते हैं। खुदाम तूने सारे प्रोग्राम में बड़ी मदद की, रहनुमाई की, और खुदाम अपनी कुदरत के वसीला से खुदा बाप आए खुदा अपनी बरकत को नाजिल किया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं हर काम में खुदा बाप तेरे यीशु नाम से तेरे लोगों ने फतह पाई है। तेरी हाज़ुरी के लिए, पाक रूह की जुम्मश के लिए जो खुदा बाप इस जगह पर काम कर रही थी, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप कि हमेशा तूने अपने लोगों की मदद की है। खुदा बाप मैं शुक्रगुजारी करता हूँ न्यू लाइफ थियोलॉजी सेमिनरी के लिए जो खुदा पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ में खुदा बाप तेरे नाम को जलाल देने के लिए लोगों को तैयार कर रही है। खुदा बाप हर तरह से खुदा मज़ीद इनके लिए वसाइल मुहैया कर, और तेरी सलामती खुदा बाप हमेशा हमेशा खुदा इन पर जारी और सारी रहे। खुदा इन ग्रेजुएट बच्चों के लिए मैं खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा बाप इनको ब्लेस करते हैं तेरे यीशु नाम से, और दुआ करते हैं खुदा बाप ये तेरे पाक कलाम को लेकर उन जगहों पर जहाँ तक आए खुदा अभी तक तेरा कलाम नहीं पहुँचा, और उन रूहों तक जो खुदा बाप तुझसे दूर हैं, और खुदा बाप ये हमेशा यीशु नाम की पहचान कराते रहे। खुदा बाप हर तरह से खुदा बाप इनको गाइड करना, तेरा पाक रूह इनकी मदद करे यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो हम आखिर में खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस हम कर्जदारों को मुँह ऑफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुँह ऑफ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। बरक़ात कलमात के लिए बिशप खालिद परवेज़ साहब। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसी की मोहब्बत, उसी के पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। अभी आप सब बैठे तशरीफ़ रखें। हाँ, अभी खान